लसी का फील पांव या हाथी पांव, इस रोग को सामान्यतः फाइलेरिया कहा जाता है। यह रोग आमतौर पर बचपन से ही लग जाता है, जिससे शरीर की भौतिक दशा बिगड़ जाती है और कई मामलों में तो शरीर पूरी तरह अक्षम हो जाता है। फाइलेरिया की वजह से लसिका प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद शरीर में दूसरी कमियां उभरने लगती हैं। एक लंबी अवधि के बाद फाइलेरिया की वजह से शरीर में दर्द रहने लगता है तथा अंग खतरनाक हद तक सूज जाते हैं। इससे व्यक्ति के काम करने की क्षमता घटने लगती है और उसका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बाधित हो जाता है। नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। आइए फाइलेरिया के बारे में और जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो वैद्य जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि फाइलेरिया या फील पांव की जो बीमारी है, ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये किस तरह की बीमारी है? रश्मि जी, जिन जगहों पर गड्ढे हों, पानी उसमें भरा हुआ हो, पुराना पड़ गया हो, या जलाशय बहुत पुराने हो, नमी बहुत ज़्यादा रहती हो, या हर ऋतु में जहाँ धूप बहुत कम आती हो, अंधेरा ज़्यादा रहता हो, वहाँ पर मच्छर होते हैं स्वाभाविक रूप से। उन मच्छरों में एक जाति है क्यूटिलेक्स। वह जाति की जो मछली है, जब आदमी को या रोगी को काटती है, उसके द्वारा फाइलेरिया ब्रोंकोफिट नामक वायरस जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमारी लसिका ग्रंथि प्रभावित होने लगती है। लसिका ग्रंथि में वह वायरस जीवाणु पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस जगह को अवरोध करने लगते हैं और उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिसके कारण सबसे पहले बुखार, जो हर बीमारी का राजा है, उत्पन्न होने लगता है और वहाँ पर उस लसिका ग्रंथि से और लसिका के अंदर जो जीवाणु इकट्ठे होते हैं, रात के समय वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करने लगते हैं और नर और मादा जीवाणु जब मिलते हैं, मिलने के बाद नर की मृत्यु होती है और मादा जीवाणु फैलने लगता है। लसिका वाहिनी से लसिका ग्रंथि में या उसके बाद त्वचा में, उपत्वचा में पहुंच करके वो अवरोध लसिका में उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सूजन होने लगती है। पहले 5-7 दिन तो इसका पता नहीं लगता, लेकिन उसके बाद बुखार बहुत तेजी से चढ़ता है, 103 से 105 डिग्री तक पहुंच जाता है और बुखार 1 हफ्ते के अंदर अपने आप उतरने लगता है। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी शरीर में उत्पन्न होती है। बुखार के समय उल्टी, उबकाई, जी मिचलाना, बेचैनी होना, पसीना आना इसके मुख्य लक्षण हैं। लेकिन जब जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और वह जीवाणु मरने के पश्चात परमानेंट रूप से शोध उत्पन्न करते हैं और वहाँ की जो त्वचा है चिकनी होने लगती है, जिसके कारण हाथ, पैर, मुंह का कुछ हिस्सा, मुंह, कान बहुत बढ़ने लगते हैं। इसीलिए इसको हाथी पगा भी कहा, क्योंकि इसका पैर फूल करके बहुत हाथी की तरह बढ़ जाता है। इसको स्लीपत भी कहते हैं, फाइलेरिया भी कहते हैं और ये बहुत ही दुष्ट बीमारी है। तो वैद्य जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि पूरा शरीर ही इससे ग्रस्त हो जाता है, लेकिन हमने अधिकतर देखा है कि फील पांव की बीमारी अधिकतर पैर में ही देखी गई है, तो ऐसा क्यों है और ये किस किस अंग को ये प्रभावित करता है? ये हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन इसका असर पैरों में इसलिए होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका असर पैरों में ही हो, पैरों में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि नीचे की ओर हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब जाता है, वापस आने में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह जगह सूजने लगती है। तो हाथी पगा या स्लीपत या फाइलेरिया पैरों में ही अधिकतर देखा जाता है। तो दर्शकों, अभी हम और जानकारी लेंगे वैद्य जी से फाइलेरिया के बारे में, लेकिन वैद्य जी अभी हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो जी। हाँ, मैं जे शर्मा बोल रहा हूँ, गीता नगर ऋषिकेश से। जी जी। हाँ, मुझे आपका प्रोग्राम देखा मैंने, उसमें आप कोलाइट्स का वर्णन कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है
कि मुझे कोलाइटिस है और इसकी वजह से क्या नाक भी बंद रह सकती है? कोलाइटिस का मतलब है आंतों में सूजन। आंतों में सूजन होने से हमारी खान पान की प्रणाली बिगड़ती है, जिसके कारण हमारे पेट के अंदर दर्द रहना, भूख न लगना, बेचैनी होना, कब्ज का बहुत ज़्यादा होना या मल अधपका निकलना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। लेकिन नाक बंद होने का इससे कोई विशेष संबंध नहीं है। नाक कई कारणों से बंद हो सकती है। या तो आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, धूल से हो, धुएं से हो या किसी खुशबू से हो, या आपके पॉलिप नाक के अंदर फूल रहे हो जिसके कारण आपकी नाक बंद रहती हो। तो ये दोनों बीमारी डिफर हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा, अगर आपको फिर भी कुछ समस्या इस तरह की पूछनी हो या मिलना हो तो आप मेरे से ऋषिकेश मिल सकते हैं, और ऋषिकेश में शनिवार को आपको मिल जाऊँगा। बाकी दोनों समस्या बिल्कुल अलग हैं। कोलाइटिस के लिए आप अपना पेट का विशेष ध्यान रखें। खटाई, तला भुना, घी, चिकनाई बिल्कुल सेवन ना करें। बाजार का भोजन बिल्कुल ना लें। और जो दिवाली के समय आप देख रहे होंगे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप इन चीज़ों से बचें। तो चलिए दर्शकों, अगर आपके पास भी है कोई ऐसी समस्या और उसका निदान चाहते हैं आप वैद्य जी से, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं और पा सकते हैं अपनी समस्या का निदान। और अगर आप मिलना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो उसके नंबर्स भी हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। तो चलिए वैद्य जी, इसी दौरान हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आरोग्य में। हाँ जी जी, आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ रुड़की से। जी, क्या समस्या है आपकी? जी, मेरी समस्या है कि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है जी, और चलने फिरने उठने बैठने में बहुत ही दिक्कत है, कंधों में दिक्कत है। जी, तो वैद्य से बात करनी हो जाए तो। उषा जी, सबसे पहले आप ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 45 साल है। आपको कहीं सफ़ेद प्रदर की शिकायत तो नहीं है बहुत ज़्यादा? नहीं, बहुत साल पहले कभी होती थी तो इलाज कराया था, उससे सब ठीक हो गया था। चलो, नंबर 2, आपके जो गद्दे हैं, जिन गद्दों पे आप सोते हैं, वो बहुत दबे हुए या पुराने तो नहीं पड़ गए? नहीं, ठीक है। ठीक है। देखो, ये अधिकतर ये बीमारी देखी गई है, जिन लोगों के गद्दे पुराने पड़ जाते हैं उनको ये दिक्कत जल्दी क्लिक करती है। जी, वैसे मेरी कमर में मतलब बैक हो रही है मेरी। जी, जैसे कईयों की तो बड़ी उम्र में आगे कुछ झुक जाती है, मेरी पीछे को जा रही है। उसी का बता रहा हूँ बहन जी। आप 1 चम्मच, अगर राल आपके यहाँ उपलब्ध हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, किसी पंसारी से आप ले सकती हैं। 1 चम्मच राल सुबह और शाम दूध के साथ सेवन करें। और साथ ही साथ हमारे फार्मेसी द्वारा निर्मित मनोहर बूंद रामफल वटी, और दूसरा 10 मूल घन वटी, दोनों की 2-2 गोली नित्य प्रति लें। साथ में मैंने कई बार पहले भी कहा, रासना सप्तक क्वाथ आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी अच्छी फार्मेसी की आप ले लें। 8 चीज़ें हैं उसके अंदर, रासना, गोखरू, पुनर्नवा, इन चीज़ों से निर्मित है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको प्रयोग जरूर करें। अमलतास होने के कारण ये पेट भी साफ करता है। पुनर्नवा के कारण सूजन शरीर में हो उसको दूर करेगा। और इस छोटे से प्रयोग से आप थोड़े समय पश्चात ये देखेंगे कि आपकी कमर का दर्द ठीक होने लगा। दूसरा, आप बहुत सॉफ्ट गद्दे पर ना सोएं, खाट पर ना सोएं और झुककर ना बैठें। जब भी बैठें तनकर बैठें, और हार्ड बेड हो आपका उसके ऊपर सोएं। दही, खटाई, सिरका, अचार, पालक, इन चीज़ों का परहेज करें। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिन कारणों से आपको ये दिक्कत हो रही है उस कारण को थोड़ा और नोटिस करें कि किस कारण आपकी कमर पीछे की ओर झुक रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता इस प्रयोग से आप ठीक ना हो। आशा करते हैं कि उषा जी आप अपनी समस्या से जल्द निजात पा जाएं। तो आइए फाइलेरिया की वार्ता को और आगे बढ़ाते हैं वैद्य जी। तो ये हमें ये बताइए कि आम सूजन में और फाइलेरिया की जो सूजन होती है उसमें क्या अंतर होता है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारे शरीर पर सूजन बढ़ रही है ये फाइलेरिया की सूजन है? जो शरीर में सूजन होगी और फाइलेरिया की सूजन होगी, इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होगा, फाइलेरिया के ग्रसित रोगी की
त्वचा बहुत ज़्यादा चिकनी होगी। दूसरा, आम शोध, जब ये दिक्कत होगी, आम आदमी को सूजन होगी तो उसकी त्वचा चिकनी नहीं होगी, दबाने से गड्ढा पड़ता है। और ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी या पेशाब की दिक्कत होगी। फाइलेरिया के उसमें शुरू में बुखार बहुत ज़्यादा आता है और उसके बाद धीरे धीरे ये परमानेंट घर कर लेती है। जो आम सूजन होती है वो घटती बढ़ती रहती है और फाइलेरिया की सूजन बहुत हार्ड और परमानेंट होती है। ये किसी दवाई से जल्दी से कम नहीं होती। तो चलिए दर्शकों, अगर आपके पास भी है ऐसी ही कोई समस्या और आप चाहते हैं उसका निदान, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मिलना चाहते हैं वैद्य जी से व्यक्तिगत रूप से, तो हमारा पता है फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।